अगर कह दे तुम लोगों से बेटा तुम जितना नोट गिन लोगे सब नोट तुम्हारी, एक सूटकेस में रखा हुआ है। अब वो सूटकेस हम तुमको दे दिए। अब आर्यन यहाँ बैठा, अब क्या करे, गिनना शुरू किया। भले ही गिनती जहां रुक जाएगा तब वो गिनते रहेगा, गिनते रहेगा। कहेंगे बेटा खाना खा लो, नहीं नहीं थोड़ा सा वो गिन लेने दीजिए, बस थोड़ा सा तो नोट बचा है। जैसे सूटकेस का नोट खत्म हो गया, हाँ आप खाना ले आइए खाएंगे। भैया जानते हो इस सूटकेस का नोट क्या है तुम्हारे लिए? ये तुम्हारा ज्ञान है। अगर वो ज्ञान तुम प्राप्त कर लोगे तो जिंदगी भर ऐसे भरे भरे सूटकेस का नोट तुम गिनते रहोगे। अगर ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे तो जिंदगी भर तुमको भैया मूंगफली 20 रुपया केजी, आलू 20 रुपया किलो, ऐसे चिल्लाओगे मार्केट में। तो बेटा देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तुमको रूल पहले मालूम होना चाहिए। रूल क्या कहता है? देखो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को तुमको किस में बदलना है? जल्दी बोलो। बाई ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर यहां पे ही दिया हुआ है सब्जेक्ट तो ही को किस में बदल दोगे? तो आप लोग बाई हिम में बदल दोगे। अगर यहां सी दिया है तो किस में बदल दोगे तुम लोग? बाई हर में बदल दोगे। ये जो तुम्हारा है ये है एक्टिव वॉइस, ये क्या है? पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो पैसिव वॉइस में बाई ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। ठीक है। तो यू है तो किसमें बदल जाएगा? बाई यू में बदल जाएगा। अगर आई है तो किसमें बदल जाएगा? बाई मी में बदल जाएगा। वी है किसमें बदल जाएगा? बाई अस में बदल जाएगा। अगर दे है तो किसमें बदल जाएगा बेटा? बाई देम में बदल जाएगा। ठीक है। तो ऐसे जो सब्जेक्ट है ना उसको तुम पैसिव बनाते समय बाई लगा के और उसका हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अंडरस्टूड हुआ? लड़के कई बार कंफ्यूज होते हैं, सर अगर आ गया माई ब्रदर, माई माई सिस्टर, माई अंकल, योर अंकल, देयर अंकल, तो क्या करेंगे? तो बेटा कुछ नहीं करना है। माई ब्रदर है ना, इसको नहीं चेंज करना है। हमने बस बोला सब्जेक्टिव केस देखो ही सी ये सब बदलता है, माई को नहीं बदलना है। तो माई ब्रदर क्या हो जाएगा? यहाँ पे माई ब्रदर ही रहेगा, लेकिन बस इसमें एक चीज जुड़ जाता है, बाई माई ब्रदर हो जाएगा। ओके। तो ये तुम क्या देख रहे हो? एक पैटर्न देख रहे हो कि सब्जेक्ट को हम किस में बदल देंगे? बाई ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। चलो आजा बेटा पॉइंट पे आजा, आजा। बहुत मस्ती करते हो तुम लोग। अब ऑब्जेक्ट भैया किस में बदलेंगे? सब्जेक्ट में बदलेंगे। भैया देखो ये कौन है? ये है एक्टिव वॉइस, और ये कौन है? पैसिव वॉइस है। याद रखना। अब एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? वो ऑब्जेक्ट। अभी आपको ज्यादा नहीं सीखना, जितना बता रहे उतना ही सीख लो यार, बस। आप उतना सीख लोगे तो फिर तुम आगे फटाफट सेंटेंस बनाना शुरू कर दोगे। अब बड़ा ध्यान दो। अब यहां देखो, अगर मी आया है एक्टिव वॉइस में तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? आई। अगर अस आया है तो क्या बन जाएगा? वी। अगर यहां देम आया है तो क्या बन जाएगा? दे। अगर यहां पे हर आया है तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर यू आया है तो क्या हो जाएगा? यू का सब्जेक्ट भी यू ही होता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट भी यू, सब्जेक्ट भी यू, दोनों सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हिम आ गया तो क्या करोगे? यहां पे ही हो जाएगा। ठीक है। तो देखो ये जो है, इसके अलावा भी जो भी है तुमको याद रखना है। अगर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है तो उसको क्या कर दोगे तुम? सब्जेक्ट में बदल दोगे। ठीक है। अब नेक्स्ट तुमको देखना है पॉइंट, एलो कर लेते हैं। हाँ नेक्स्ट देखो, जो वर्ब है, अब वर्ब में क्या आता है? यस या ई यस।
सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो ऐसे ईएस आएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगा, वर्ब आएगा। ये किसकी बात कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस का। अब पैसिव वॉइस में बदलते समय जहां पे वर्ब में यस या ईएस लिखा है या प्लेन वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म में है, तो उसको तुम क्या कर दोगे, इज, एम, आर में से किसी एक को लिखोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसके पहले तुमने क्या पढ़ा था, जल्दी बताओ, सब्जेक्ट को किस में बदले थे तुम लोगों ने, ऑब्जेक्ट में कि बाई ऑब्जेक्ट में, बाई ऑब्जेक्ट में। और ऑब्जेक्ट को किस में बदले थे, जल्दी बोलो, सब्जेक्ट में तुमने बदला था। क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब हम ट्रांस लिखते हैं एक्टिव वॉइस में, ही गोज टू मार्केट। तो यहां पे देख क्या रहे हो तुम, सब्जेक्ट कौन है, ही। अब मार्केट क्या है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट है, और गोज क्या है तुम्हारा, वर्ब है। तो तुमको थोड़ा और भी हम क्लियर कर दें भैया, देखो लिख भी दे रहे हैं, ये सब्जेक्ट है, ये तुम्हारा वर्ब है, ये तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। टू भी है, देखो टू को पैसिव वॉइस बनाते समय छोड़ देंगे, कोई लेना देना इसका नहीं है। तो पैसिव वॉइस में पहला रूल तुमको हमने क्या बताया था बेटा, कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ये कोई तो प्रोनाउन तो है नहीं कि बदलेंगे, मार्केट को तुम मार्केट ही कहोगे, कहीं भी रख दो, ठीक है। तो मार्केट को तुम आगे क्या कर दोगे, मार्केट कर दिए। गोज, देखो मार्केट सिंगुलर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, गॉन, गोज की जगह पे इज गॉन। देख लो भैया, यहाँ पे हमने बताया था ये दोनों में से कोई भी आए तो इज, एम, आर और वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाता है, थर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पे क्या आया है, गोज आया है, गोज की जगह हमने क्या कर दिया, इज गॉन कर दिया। और ही को जब इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, बाई हिम हो गया। तो मार्केट इज गॉन बाई हिम। अंडरस्टूड हो गया। तो ऐसे आपको 100 सेंटेंस एक्टिव वॉइस का लिखना है और पैसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ये तो हमने एक पॉजिटिव वाक्य का रूल बताया, ठीक है। पॉजिटिव के बाद क्या आता है बेटा, नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव के लिए तुम देखो, जब पढ़ाई रहे तो पूरा कंप्लीट कर दे टेंस को। तो इसमें एक आता है डू नॉट आता है, एक क्या आता है, डज नॉट आता है। डू नॉट और डज नॉट किसके लिए आता है भैया, तुमको याद है ना, डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, डू नॉट प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो तुमको फिर वही सेम कंडीशन तुमको क्या करना है, यहां लिखना है एक्टिव वॉइस, रूल समझो। यहां क्या लिखना है, पैसिव वॉइस। अब समझो निगेटिव, अब ऑल टू ऑल सेंटेंस ले लो, पूरा एक ही रूल में पूरा कंप्लीट करो। क्या वर्ड है, क्वेश्चनिंग वर्ड है। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चनिंग वर्ड भैया, देखो क्वेश्चन वाला वर्ड है, तो इसको बदलो ना, जहां पे जो वर्ड दिया हो उस वर्ड को वही लिख देना। जैसे कि आप जानते हो, ऐसे हम क्वेश्चन लिख दिए, वाई डू यू स्टडी इंग्लिश। अब देखो बेटा, तो ये कौन सा क्वेश्चनिंग वर्ड है, कौन सा इंट्रोगेटिव वर्ड है, यही है। देखो भाई, कहेंगे बेटा तुमको हिलना है ना, डुलना है ना, यहां से कहीं जाना है, आप यहीं बैठो, आपका सारा सुविधा यहीं दिया जाएगा, इनको नहीं हटाना है, ठीक है। अगर नॉट आ गया, यहाँ नॉट भी लगा दो यार, ताकि तुम लोग को ज्यादा क्लियर हो जाए नॉट। अगर नॉट आ गया तो कहना भैया, देखो नॉट भैया, तुम जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो, तुमको भी हिलना नहीं है, डुलना नहीं है, जहां हो वहीं बैठे रहो, ठीक है। अब तुमको दो बात तो याद आ गई। अब डू डज की जगह तुम क्या करोगे, देखो जहां डू आ जाएगा, जहां डज आ जाएगा, वहां का करना इज, एम, आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिख देना। और रूल, पुराना रूल तो जान ही रहे हो, पुराना रूल क्या कह रहा है बताओ,
जल्दी बताओ, अभी इतना डिटेल में तुम लोग पहले ही बता दिए हैं। क्या बताए थे? सब भुला जाते हैं बच्चे। देखो भैया, जहां वर्ब आएगा फर्स्ट फॉर्म, उसको तुम क्या बदल दोगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म में, ठीक ना? फर्स्ट क्लास था, अब थर्ड क्लास में हो गया। पहले गो था, अब क्या हो जाएगा? गान हो जाएगा। ईट था, अब क्या हो जाएगा? ईटेन हो जाएगा। तो बेटा याद रखना, यहाँ का जो फर्स्ट फॉर्म है पैसिव वॉइस में किस फॉर्म में बदल जाता है? थर्ड फॉर्म में बदल जाता है। अगर इस बात को भूल जाओ तो भैया दोस्त हमारा है कि तुम्हारा है? कह रहे हैं सब सर जी आपका है, ठीक है। अच्छा कह रहे भैया। अब देखो भैया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को वर्ब का थर्ड फॉर्म में बदल दो। अब क्या बच गया? वही पुराना नियम, सब्जेक्ट को किस में बदलोगे? जल्दी बोलो। बाई ऑब्जेक्ट में। और ऑब्जेक्ट को किस में बदलोगे बेटा? जल्दी बोलो। सब्जेक्ट में। देखो यही रूल हो गया पूरा। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल है यही है, ठीक है। बस पॉजिटिव में अंतर हो जाता है, लेकिन बाकी कोई भी सेंटेंस रहेगा ये क्या करेगा? सब जगह कार्य करेगा। अब देखो भैया, हमने कहा था वाई वाला हिलना मत, तो मत हिलाओ इसको, ठीक है, वहीं की वहीं लिख दो। डू वाले को कहे थे ईज एम आर में से कोई एक लिख देना, तो तुमको देखना पड़ेगा ये यू क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, इंग्लिश क्या दिया है? ऑब्जेक्ट दिया है, यही है ना भाई। वर्ब के बाद कौन आता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, तो इंग्लिश सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो भाषा कोई भी हो वो सिंगुलर ही होगा। तो यहाँ पे इज इंग्लिश हो जाएगा। तो वाई इज इंग्लिश। नाट को कहे तो हटना मत, वही टिके रहना। देखो नाट लिख दिए। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब का थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। तो स्टडी को किस में बदल देंगे? स्टडीड बाई यू। अंडरस्टूड हुआ कि नहीं भाई? पहले बताओ तुम लोग, एकदम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? जितना जल्दी आता है उतना जल्दी भूल जाता है। बेटा पक्का हम कर रहे हैं, अगर तुमको जिंदगी भर चाहते हो कि याद रहे तो 100 सेंटेंस बनाओ। हाँ, अब देखो भैया, यहाँ ऐसे भी बना सकते हो। डू यू थप्पड़ थप्पड़ मारते हो, तो यहाँ देखो क्या हो गया। यहाँ पे ही क्या है तुम्हारा? ऑब्जेक्ट। यू क्या है तुम्हारा? सब्जेक्ट। और डू के जगह इज एम आर में से किसी एक को लिखना है, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? ही होता है। ही के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा? इज। इज ही। अब स्लैप का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म? हाँ, इज ही स्लैप्ड बाई यू। देख ले बेटा, समझ में आ गया होगा। ये स्लेप वाला भैया ये इधर ही रह गया, हिम वाला भैया इधर आ गया, यू वाला भैया क्या हो गया? बाई यू में चेंज हो गया। अब ऐसे तुमको कोई भी सेंटेंस बनाओ सब बन जाएगा। तो दो ही रूल में सारा टेंस का नियम क्या हो गया? प्रेजेंट डेफिनिट का समाप्त हो गया। ये तो तुम समझे, एग्जाम में देने के पर्पज से तुम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करने का एक बेसिक लॉ आपने समझा। लेकिन क्या इसको प्रैक्टिकली लाइफ में भी समझ सकते हैं क्या? क्योंकि प्रैक्टिकल समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज पढ़ो यार, जितना तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारे प्रैक्टिकल लाइफ है, लेकिन तुमको क्या बना दिया गया? थियोरेटिकल बना दिया गया। बेटा थियरी रट लो, एग्जाम में लिखना है, नंबर तभी मिलेगा। तो भैया जब तक तुम थियरी में फंसे रहोगे तब तक तुम जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। उसको याद करना मुश्किल होता है, भूल भी जाता है। जब थियरी को तुम प्रैक्टिकली अपने लाइफ में उतारोगे, समझोगे, हाँ भैया ऐसा ये चीज है, तब तुम उसको कर भी पाओगे, बोल भी पाओगे, और सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेगा। तो चलो, तो अभी तक तुम पढ़े हो जो भी, अब उसको तुमको क्या करना है? प्रैक्टिकल करना है। अब देखो भैया, तुम कहे हिंदी में तुम लोग क्या कहते हो कि सर जी यहाँ पे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो ये हो गया। इंग्लिश यहाँ पढ़ाया जाता है, दो बातें हैं। देखो, टीचर से आपका पूछे हो यू टीच इंग्लिश,